Coco TV. मुल्क शाम में एक गरीब लड़का अलादीन अपनी माँ के साथ रहता था। इसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम जैकी था। अलादीन की माँ दिन भर लोगों के घर का काम करती थी। उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। एक बार अलादीन की माँ सख्त बीमार हो गई। नौबत फाकों तक पहुंच गई। घर का सारा सामान बिक गया। अब घर में सिर्फ एक गाय और एक बकरा बचा था। माँ ने अलादीन से कहा, गाय और बकरे को बेच कर रोटी ले आओ, बाकी पैसे संभाल कर लाना। अलादीन मंडी पहुंच गया। इसके साथ इसका कुत्ता जैकी, गाय और बकरा था। मंडी में एक बदसूरत बूढ़ा इससे कहने लगा, मेरे पास जादू के बीज हैं और एक जादुई कालीन है जो सारंगी के बजने पर उड़ता है, मगर सारंगी तुम्हें खुद ढूंढना होगी। अगर तुम्हें ये चीजें चाहिए तो मुझे अपनी गाय दे दो। अलादीन ने अपनी गाय देकर इससे बीज और कालीन ले लिए। थोड़ी देर बाद एक और बूढ़ा आया और उसने अलादीन से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे पैसे भी खत्म हो गए। मेरे पास सोने का एक चिराग है। अगर तुम मुझे अपना बकरा दे दो तो मैं तुमको ये चिराग दे दूंगा। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अलादीन ने सोचा कि ये सौदा भी बुरा नहीं। उसने अपना बकरा देकर सोने का चिराग ले लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने अपना सर पकड़ लिया। उसने चिराग और कालीन कोने में फेंक दिए और बीज अपने बागीचे में। फिर दोनों भूखे ही सो गए। सुबह जब अलादीन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बागीचे में एक बहुत बड़ा दरख्त उग गया है जिसमें बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ये दरख्त आसमान तक जा रहा था। अलादीन ने अपनी माँ को बिलाकर दरख्त दिखाया तो माँ भी हैरान हुई। फिर उसे याद आया कि जहां उसने बीज फेंके थे ये दरख्त वहां से उगा है। अब तो वो बहुत खुश हुई। माँ ने जैकी और अलादीन से कहा कि ऊपर जाओ, फल तोड़ कर लाओ। अलादीन ऊपर चढ़ा और उसने फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने शुरू किए। अब वो काफी ऊपर तक आ गया। उसने सोचा कि देखूं आखिर ये दरख्त कहां तक जा रहा है। वो चढ़ता चला गया। हर तरफ उसे बादल ही बादल नजर आ रहे थे। फिर उसे एक बहुत बड़ा महल नजर आया। वो सीधा इसके दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला और अलादीन से पूछा, ए लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह खतरनाक है? यहाँ 40 जिन रहते हैं जो चोरी करते हैं। अलादीन डरते डरते बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दें। जिनजाद औरत जिसका नाम मरीना था इसे अंदर ले गई और खाना लाकर उसके आगे रख दिया। अभी वो खाना खा ही रहा था कि कदमों की आवाज आने लगी। मरीना घबराकर अलादीन के पास आई और बोली, जल्दी से कहीं छुप जाओ, जिन आ रहे हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। अलादीन भागकर एक कमरे में घुस गया जहां हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। जिन अंदर आते ही चीखने लगे, आदम बो, आदम बो, यहाँ कोई आदमजाद आया है। मरीना ने उनसे कहा, मैंने अब के लिए जो कबाब बनाए हैं ये उनकी खुशबू है। एक जिन ने कहा, अच्छा जल्दी से खाना लाओ, हमें भूख लग रही है। जब वो 40 जिन खाना खा चुके तो उन्होंने मरीना से कहा, जाओ हमारी सारंगी और मुर्गी को लेकर आओ। मरीना मुर्गी और सारंगी लेकर आ गई तो जिन ने कहा, ए सारंगी, हमें एक अच्छा सा गाना सुनाओ। सारंगी खुद ब खुद बजने लगी और मुर्गी नाचने लगी। नाचते नाचते इसने एकदम 40 सोने के अंडे दिए जो सरदार ने अपने साथियों में बांट दिए। गाना सुनते सुनते जिन सो गए। अलादीन ने सोने चांदी के कुछ जेवरात एक थैली में भर लिए। फिर इसको याद आया कि कालीन के लिए एक जादुई सारंगी की जरूरत है, लिहाजा क्यों ना ये भी ले लूं। उसने सारंगी को भी उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। अचानक वो दरवाजे से टकरा गया। सब जिन्नों की आंख खिल गई। उन्होंने जब देखा कि उनकी सारंगी गायब है तो वो उसे ढूंढने लगे। इतने में अलादीन इसी दरख्त तक पहुंच गया और नीचे उतरने लगा। वो जल्दी जल्दी उतरकर अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। अलादीन की माँ ने जब सोने की ढेरों चीजें देखें तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि क्यों ना चीजों के साथ साथ चिराग को भी साफ कर दिया जाए। ये सोचकर वो चिराग उठाकर उसे साफ करने लग गई। अचानक इसमें से धुआं निकलने लगा और एक जिन नमूदार हुआ। वो दौड़ते हुए बोला, मुझे किसने आजाद किया है? अलादीन और उसकी माँ जिन को देखकर पहले तो बहुत डरे, फिर अलादीन एम्त करके बोला, हमने तुम्हें आजाद किया। जिन गरजदार आवाज में बोला, मैं अब का गुलाम हूं।
मेरा नाम अली बाबा जिन है। मैं आपकी कोई सी 4 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं और उसके बाद आजाद हो जाऊंगा। अलादीन ने कहा, हमें भूख लग रही है, हमारे लिए खाना लाओ। जिन ने कहा, अभी लो मेरे आका। फिर उसने खाने की एक पतीली अलादीन को दी और कहा, आका आपको जो चाहिए इसकी नियत करके हाथ पतीली में डाल कर ले लेना। इसके बाद अलादीन ने कहा, अब हमारे इस घर को एक आलीशान महल में तब्दील कर दो। ये कहने की देर थी कि देखते ही देखते घर एक शानदार हवेली में तब्दील हो गया। अब अलादीन ने सोचा कि क्यों ना सारंगी को आजमा कर देखा जाए। उसने सारंगी को कालीन पर रखा और खुद भी कालीन पर बैठ गया। फिर इसने रुबाब से कहा, ये सारंगी मुझे गाना सुनाओ। उसका ये कहना था कि रुबाब बजने लगा। सारंगी बजने की देर थी कि कालीन उड़ने लगा। अलादीन ये देखकर बहुत खुश हुआ। दूसरे रोज अलादीन ने सोचा कि क्यों ना जिन्नों की सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लाई जाए। वो कालीन पर बैठा और सारंगी को बजने का हुक्म दिया। इसके साथ उसने चिराग भी रख लिया। कालीन ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सख्त पहरा लगा हुआ है। तमाम जिन महल के चारों तरफ घूम रहे थे। अलादीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। जब महल के करीब पहुंचा तो उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। उसने देखा महल के पीछे से एक रास्ता गार के अंदर जाता है। वो इधर पहुंचा और गार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, मगर गार का दरवाजा किसी तरह नहीं खुल रहा था। इतने में उसने देखा कि जिन्नों का सरदार आ रहा है। वो भागकर दूर चला गया। जिन गार के पास आया और जोर से कहा, खुल जा सिमसिम, और दरवाजा खुल गया। सरदार अंदर चला गया तो दरवाजा बंद हो गया। थोड़ी देर बाद सरदार गार के अंदर से निकलकर बाहर चला गया। अब अलादीन गार के दरवाजे के पास गया और जोर से कहा, खुल जा सिमसिम, वो दरवाजा खिलता चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वो जिस कमरे में है वहां बहुत सारे हीरे जुएरात और वहां पर मरीना भी बंधी हुई है। अलादीन ने जल्दी जल्दी मरीना को खोला। मरीना ने आजाद होते ही अलादीन से कहा, यहां से भाग जाओ वरना जिन तुम्हें मार डालेंगे। फिर अलादीन ने अपने चिराग वाले जिन को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि बहुत से लजीज कबाबों का इंतजाम करो जिनमें जहर मिला हो। जिन ने कहा, अभी लो मेरे आका, और देखते ही देखते कबाबों का ढेर उसके सामने हाजिर हो गया। अलादीन ने मरीना से कहा कि मुर्गी ला। मरीना मुर्गी ले आई। फिर अलादीन ने चिराग वाले जिन से कहा कि सब कबाब बाहर रख दो। बाहर से आकर जिन जल्दी जल्दी कबाब खाने लगे और एक एक करके सब मर गए। अलादीन ने मरीना को आजाद कर दिया और जिन को हुक्म दिया कि ये सारा माल और दौलत मेरे घर पहुंचा दो। फिर वो गार के पिछले दरवाजे पर आया और कहा, खुल जा सिमसिम, दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकलकर भागने लगा। इतने में सरदार जिन वापस आ गया। उसने अपने महल की जब यह हालत देखी और अपने साथियों को मरे हुए पाया तो इसको बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि कोई उसकी मुर्गी को लेकर भाग रहा है। इधर अलादीन ने जब ये देखा कि सरदार जिन इसे पकड़ने आ रहा है तो वो भागता हुआ कालीन पर बैठ गया और कालीन उड़ाने लगा। वो जल्दी जल्दी नीचे आया। इसके पीछे सरदार जिन भी तेजी से नीचे आ रहा था। अलादीन ने अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे कुल्हाड़ी दो। इसकी माँ ने उसे कुल्हाड़ी दी। अलादीन जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी से दरख्त काटने लगा। सरदार जिन तेजी से नीचे आ रहा था। आखिर दरख्त कट गया तो जालिम जिन दरख्त से नीचे गिरकर मर गया। चिराग के जिन ने सारी दौलत अलादीन के घर में लाकर रख दी तो अलादीन ने जिन को आजाद कर दिया।